मैं हूं अभिजीत, आप है न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार पूरी तरीके से बदल रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार बदल रहे हैं, तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार भी बिहार पर पूरी तरीके से मेहरबान है। लगातार बिहार में नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार में भारत का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि इस एयरपोर्ट के बनने से पहले कई तरह के चुनौतियां जो है वो सामने आ रहे हैं। यूपी के जेवर और महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी बिहार का देश का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो अब बनने वाला है। इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है और कहा यह जा रहा है कि इस एयरपोर्ट के बन जाने से बिहार को तो कई तरह के फायदे होंगे, लेकिन इसके बनने से पहले कई तरह के जो है वो चुनौतियां सामने आ रही है। देखिए, यूपी के जेवर में बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में भी बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है और अब सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। करीब 4228 एकड़ में फैला एयरपोर्ट अब आकार लेने लगा है और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है बनकर तैयार होगा और यह पटना के सोनपुर में बन रहा है। हालांकि रनवे की लंबाई 4.2 किलोमीटर होगी। 2 रनवे बनाए जाएंगे ताकि अधिक विमान को संभाला जा सके। यहां दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान एयरबेस A380 उतर सकता है। अभी बिहार में कोई ऐसा रनवे नहीं है जहां विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सके। 2023 तक सारण के सोनपुर के दरियापुर में चौर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन जाएगा। जिस जगह एयरपोर्ट बनना है वह लो लैंड एरिया है। यहां साल के 6 महीने पानी भरा रहता है। किसान सिर्फ एक फसल, मुख्य रूप से गेहूं और सरसों की खेती करते हैं। हालांकि पटना के जेपी गंगा सेतु होते हुए हाजीपुर छपरा 4 लेन से आप सोनपुर पहुंच सकते हैं। यहां तक आने का रास्ता अच्छा है। इसके बाद एयरपोर्ट की जमीन पर पहुंचने के लिए 4 लेन से दक्षिण की तरफ आगे बढ़ेंगे तो धूल भरे कच्चे रास्ते और खेतों के बीच 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करनी होगी। हालांकि एयरपोर्ट की जमीन पर जब पहुंचेंगे तो यहां चारों ओर गेहूं और काली सरसों राई की फसल जो है वो मिलेगी। यदि एयरपोर्ट की बात करें तो क्षेत्रफल में 4228 एकड़ में एयरपोर्ट बनेगा। 2030 तक बनने की प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी। 2 रनवे होगा। लंबाई की बात करें तो 4200 मीटर लंबाई होगा। सभी तरह के विमान यहां उतर सकेंगे। जमीन अधिग्रहण के लिए 1302 करोड़ रुपए मंजूरी जो है वो मिल गई है। भारत का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर यह तैयार होगा। पटना से कनेक्टिविटी के लिए गंगा पर 12 लेन का पुल बनेगा। मौजूदा समय में कोलकाता में पूर्वी भारत का यह सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। अब कौन कौन सी जो है चुनौतियां इस एयरपोर्ट बनने से पहले आ रही है, तो पहला कि लोलैंड एरिया है। एयरपोर्ट के लिए चुनी गई जगह लोलैंड एरिया है। यहां एयरपोर्ट बनने के लिए 4228 एकड़ से अधिक जमीन को 15 से 20 फीट भरना होगा। इससे लागत भी बढ़ेगी। तो दूसरा कृषि क्षेत्र है। प्रस्तावित एयरपोर्ट का हिस्सा कृषि क्षेत्र है। तीसरा जमीन अधिग्रहण। सरकार को किसान की जमीन लेनी होगी। यहां का वर्तमान सर्किल रेट कम और बाजार भाव अधिक है। चौथे सबसे बड़ी चुनौती होगी बाढ़ और जल जमाव। यह इलाका बाढ़ प्रभावित रहता है। गंगा नदी का जल स्तर बहुत अधिक बढ़ने पर एक छोटी नदी के रास्ते पानी इस पर चौर में भर जाता है। 5वां सबसे बड़ी चुनौती होगी वेटलैंड इकोसिस्टम। एयरपोर्ट जिस जगह बनने वाला है वहां 6 महीने पानी भरा रहता है। वेटलैंड इकोसिस्टम है। दिसंबर से फरवरी तक पूरा इलाका प्रवासी पक्षियों के पनाहगाह की तरह काम करता है। यहां रूस के साइबेरियन तक के पक्षी आते हैं। इन्हें खाने और रहने की जगह मिलती है। एयरपोर्ट बनने से वेटलैंड इकोसिस्टम प्रभावित होगा। हालांकि अभी तक का बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट गया है और गया के बाद अब सोनपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। कहा यह जा रहा है कि यह देश का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और भारत का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जब बन जाएगा तब हो जाएगा। और ऐसे में इन जो तमाम तरह की चुनौतियां इसे दूर करने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। अब देखिए किस तरीके से सरकार की तरफ से यह मानना है कि 2030 तक ये देश का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है बनकर तैयार हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि उत्तर भारत के तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा सोनपुर में। यहां बड़े बड़े विमान जो है वो उतरेंगे और इसकी तैयारी जोरों शोरों पर कहा जा रहा है कि जो राशि है उसकी भी आवंटन की मंजूरी जो है मिल चुकी है। 2023 तक एयरपोर्ट बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।